तो ये मॉडल है वन प्लस 80 और 9R के मदरबोर्ड सेम होते हैं, सिर्फ इसमें CPU का डिफरेंस होता है। तो दोस्तों ये मोबाइल डेड है और ये गोंदिया से मेरे पास आया है। मैं जब गोंदिया गया था सामान लेने संत कृपा मोबाइल में, वहाँ पर उन्हीं का एक कोई पड़ोसी आया था रिपेयर करने के लिए उनके पास। उन्होंने कहा हम रिपेयर नहीं करते, लेकिन मैं वहाँ खड़ा था तो उन्होंने मेरे तरफ इशारा किया कि इनको मोबाइल दे दो, ये सुधार कर देंगे। तब मैंने मोबाइल अपने पास लाया तो इसका बैक पैनल जो था वो पहले से ही खुला हुआ था। इसका मतलब उसने गोंदिया में पहले खुलवाया, लेकिन किसी ने इसको छेड़छाड़ नहीं किया, खाली खोल कर देखे, ऑन करने की कोशिश की, लेकिन ऑन नहीं हुआ। तो दोस्तों यहाँ पर अगर मोबाइल डेड है तो हमें सबसे पहले टेस्ट करना है ये क्या ईडियल मोड के ऊपर कनेक्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। कंप्यूटर पे अगर ईडियल मोड पे कनेक्ट अगर होता है तो फ्लैशिंग कर कर देखना चाहिए। मगर ये मैंने इसका टेस्ट पॉइंट शॉर्ट किया और डाटा केबल को कनेक्ट किया, कंप्यूटर में कोई भी पोर्ट नहीं बना। और इसके पहले मैंने जब इसको चार्जर कनेक्ट किया था, डिजिटल चार्जर, तो उसके ऊपर 0.5 एम्पियर शो कर रहा था, लेकिन चार्ज नहीं ले रहा था, ज़्यादा एम्पियर नहीं ले रहा था। अगर 2 एम्पियर तक के अगर लेता है तो मोबाइल चार्ज हो रहा है, ये हमें समझना है, भले ही वो मोबाइल डेड कंडीशन में क्यों ना रहे। क्योंकि डेड कंडीशन में भी कभी कभी ऐसा होता है, एमुलेट डिस्प्ले में अक्सर डिस्प्ले ख़त्म हो जाता है तो समझ भी नहीं आता मोबाइल ऑन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर बैटरी कनेक्टर के ऊपर रीडिंग देख सकते हैं, यहाँ पर कोई शॉर्टिंग शो नहीं कर रहा है बैटरी कनेक्टर के ऊपर। तो पावर सेक्शन की तरफ से सारे शील्ड हमें उतार लेना है और हमें यहाँ पर शॉर्टिंग चेक करनी है। कहीं कोई शॉर्टिंग तो नहीं है, हमें ये चेक करना है, कहीं ना कहीं शॉर्टिंग होगी। इसके वजह से ईडियल टेस्ट पॉइंट हम शॉर्ट करते हैं, उसके बाद कंप्यूटर में ईडियल पोर्ट भी नहीं बन रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर मैं बाहर ही पहले चेक करने की कोशिश करूँगा, क्योंकि यहाँ पर जो कॉइल होते हैं सभी कॉइल के ऊपर हमें शॉर्टिंग चेक करना है, कोई लाइन शॉर्ट तो नहीं है, हमें ये चेक करना है। जितने भी बड़े साइज के कैपेसिटर होते हैं और कॉइल होते हैं उनके ऊपर हमें शॉर्टिंग चेक करते जाना है, अक्सर वही से शॉर्टिंग होती है। मल्टीमीटर को बजर मोड पे सेट करने के बाद जिस लाइन के ऊपर बीप का साउंड आता है मगर 10-12 ओम से लेके 15 ओम तक की दिखाता है तो वहाँ पर शॉर्टिंग नहीं रहेंगी। 5 ओम 6 ओम तक के अगर वहाँ पर दिखाता है तो मल्टीमीटर की लीड को उल्टा सीधा चेक करना चाहिए, जैसे कि रिवर्स फॉरवर्ड जैसे हम बोलते हैं। रेड वायर को ग्राउंड पे लगाना है और ब्लैक वायर को सप्लाई पे लगाना है, और ब्लैक वायर को ग्राउंड पे लगाते हैं तो रेड वायर को सप्लाई पे लगाएंगे लाइन पे किसी भी। तब हमें दोनों तरफ से अलग अलग रीडिंग दिखानी चाहिए। अगर एक जैसी रीडिंग दिखाता है दोनों तरफ से, रिवर्स फॉरवर्ड हम दोनों तरफ चेक कर रहे हैं तो हमें एक जैसी रीडिंग दिखाता है तो उस लाइन को हम शॉर्ट मानेंगे, वो लाइन शॉर्ट है, ये हमें समझना है। कभी भी किसी लाइन में अगर हमें लगता है बीप का साउंड आ रहा है या रजिस्टर का भी कम दिखा रहा है तो ऐसे में हमें उस लाइन के ऊपर रिवर्स फॉरवर्ड यानी उल्टा सीधा दोनों तरफ से चेक कर कर देखना चाहिए। रेड वायर को ग्राउंड पे रख के ब्लैक वायर को लाइन पे रखेंगे सप्लाई वाली, और ब्लैक वायर को ग्राउंड पे रख के रेड वायर को सप्लाई पे रखेंगे। ऐसे ही हमें चेक करना है, उल्टा सीधा दोनों तरफ से चेक करना है। हमें दोनों तरफ से अलग अलग रीडिंग दिखाना चाहिए। अगर एक जैसी रीडिंग दिखाता है और बीप का साउंड आता है तो उस लाइन को हम शॉर्ट समझेंगे। अब मैंने मदरबोर्ड के ऊपर मैंने चेक किया, शॉर्टिंग मुझे कहीं भी नहीं मिली, तो मैंने इसके ऊपर का सील्ड को निकाल दिया है और इसका सील्ड निकालने के बाद अभी इसमें मैं शॉर्टिंग चेक कर रहा हूँ। कहीं ना कहीं शॉर्टिंग तो ज़रूर होंगी और उस शॉर्टिंग को हमें ढूंढना है। तो मैंने सारे मदरबोर्ड में शॉर्टिंग चेक किए, किसी जगह पर किसी लाइन में शॉर्टिंग नज़र आई, लेकिन कंफर्म नहीं है कि वहाँ से शॉर्टिंग है करके, इसलिए मैंने इसको पूरा छाना और मुझे यहाँ पर एक कॉइल के ऊपर शॉर्टिंग दिखी, आपको मैं अभी बताने वाला हूँ। और इस वीडियो में मैंने काफ़ी सारे कट लगाया है, मैंने काफ़ी सारा वीडियो डिलीट कर दिया है, जो मेन था मैंने उसको यहाँ पर वीडियो में जोड़ा है। और यहाँ पर आप जो एक कॉइल देख रहे हैं इसके ऊपर फुल शॉर्टिंग दिखा रहा है। तो इसको दोस्तों चेक करने के लिए हमें बीट मैप इसका ओपन करना पड़ेगा और बीट मैप में देखना पड़ेगा कि इसकी लाइन कहाँ से कहाँ जा रही है। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये जो सप्लाई जिसके ऊपर शॉर्टिंग दिखा रहा था ये आईसी के अंदर जा रहा है, ना कि कहीं बाहर। ठीक है, आप देख सकते हैं। दूसरी साइड में हम चेक करेंगे, क्योंकि दूसरी साइड में भी अगर बाहर कहीं जा रहा है तो हो सकता है उसकी लाइन में कोई कैपेसिटर जैसे लगा है तो कैपेसिटर शॉर्ट हो सकता है। अगर उसकी लाइन में कुछ पार्ट अगर होंगे तो
आप देख सकते हैं यहाँ पर कोई पार्ट वगैरह इसके लाइन में नहीं है, ये दोनों के दोनों सप्लाई डायरेक्ट आईसी के अंदर जा रहे हैं। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस आईसी को निकाल कर देखना पड़ेगा और इस आईसी को निकालने के बाद 100% शॉर्टिंग निकल जाएगी और शॉर्टिंग निकल गई इसका मतलब ये आईसी हमें बदलना पड़ेगा। दोस्तों ये आईसी निकालूंगा मैं, डायरेक्ट आईसी निकालना है हमें कॉइल को निकाल कर नहीं देखना है, क्योंकि कॉइल की लाइन में कोई कैपेसिटर वगैरह कुछ भी लगे नहीं है और ये दोनों कॉइल के दोनों सिरे आईसी के अंदर से ही आ रहे हैं। PM8150 ये आईसी है और इसके अंदर से ही आ रहे हैं, तो हमें डायरेक्ट आईसी निकाल कर ही देखना है, हमें कॉइल निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो अब दोस्तों ये कॉइल हो गई खुली, इसके ऊपर कोई सप्लाई नहीं आना चाहिए, फिर भी आज शॉर्टिंग क्यों दिखा रहा है, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा सोल्डर फंस गया है और वो जो साइड में कैपेसिटर देख रहे हैं उसके ऊपर वो टच हो रहा है, इसके कारण यहाँ पर शॉर्टिंग दिखा रहा है। तो मैं इसको क्या करूँगा, निकालूंगा और उसको बीच में जो सोल्डर का गोला फंसा हुआ है उसको मैं निकालूंगा, इस कॉइल को हटाकर। रिपेयरिंग के दौरान मदरबोर्ड में ध्यान रखना चाहिए, कभी कभी सोल्डर के बॉल्स जो होते हैं वो कहीं ना कहीं फंस के आपस में चिपक जाते हैं और वो शॉर्टिंग क्रिएट करते हैं। जैसे कि यहाँ पर अभी शॉर्टिंग क्रिएट हुई थी, यहाँ पे शॉर्टिंग हुई थी, कैपेसिटर जो लगा हुआ है उसके साथ बॉल्स चिपक गया था कॉइल के साथ यहाँ से, और यहाँ पर शॉर्टिंग दिखा रहा था हमारी आईसी निकालने के बाद भी। अब यहाँ पर दोस्तों ये जगह क्लीन हो गई है और अच्छी हो गई, तो मैं यहाँ पर जो मेरी पुरानी कॉइल थी मैं उसको वापस यहाँ पर लगा दूंगा और यहाँ पर मैं दूसरी आईसी लगाकर देखूंगा। तो सेम नंबर की आईसी मेरे पास नहीं थी, तो मैंने 3 दिन तक इस मदरबोर्ड को अपने पास रखा अच्छे से, और 3 दिन के बाद जब मेरे पास आईसी आई तब मैंने इसमें आईसी लगा के इसका फिर से काम शुरू किया। आईसी को सोल्डर करने के बाद मदरबोर्ड को पूरी तरह से ठंडा होने देना है, ठंडा होने के बाद ही उसे ऑन करने की कोशिश करें। मदरबोर्ड ठंडा होने के बाद हमें फिर से इसी कॉइल के ऊपर शॉर्टिंग चेक करना है जहां पर हमें शॉर्टिंग दिखा रहा था और जिसके कारण हमने आईसी को रिप्लेस किया है। आप देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पर अभी शॉर्टिंग नहीं दिखा रहा है, अभी शॉर्टिंग पूरी तरह से निकल चुकी है। तो अब बारी है इसको ऑन करके देखने की। तो मैंने इसको ऑन करने की कोशिश की, चार्जिंग पे लगाया, सब कुछ किया, लेकिन ये मोबाइल ऑन नहीं हो रहा था, ना लोगो दिखा रहा था, ना चार्जिंग दिखा रहा था, ना कुछ दिखा रहा था। तो ऐसे में मुझे फिर डाउट आया दोस्तों इसके CPU पे। अब ऐसा भी हो सकता है कि हमने जो आईसी लगाए वो आईसी ख़राब हो, कभी कभी ऐसा होता है कि मार्केट की आईसी ख़राब आती है। मैंने थोड़ी देर वेट किया, थोड़ी देर वेट करने के बाद भी कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला इस मोबाइल के ऊपर, तो फिर मैंने इसका CPU रैम रिवॉल्व करने का डिसाइड किया। मगर फिर भी मैंने CPU रैम रिवॉल्व करने के पहले 15 मिनट उसको साइड में कर दिया और उसके बारे में सोचा। उसके बाद मैंने CPU और रैम रिवॉल्व करने का कैंसिल कर दिया और मदरबोर्ड को क्लीन किया, अच्छे से बढ़िया क्लीन किया उसको, और उसको हल्का हीट किया, क्योंकि मैं 15 मिनट में सोचा कि CPU का प्रॉब्लम ऐसे कैसे हो सकता है। भले ही इसमें CPU का प्रॉब्लम आता है, मगर मुझे ऐसा लग रहा था कि इसमें CPU का प्रॉब्लम नहीं हो सकता, इसलिए मैंने इसको क्लीन किया अच्छे से। कभी कभी होता है दोस्तों, अगर जो काम हमें अच्छे से आता है तो हम डायरेक्ट उस काम को करने बैठ जाते हैं। कभी कभी हमारी सोचने की शक्ति जो होती है वो ख़त्म हो जाती है, लेकिन थोड़ा सा टाइम निकाल के पहले सोच लेना चाहिए। कोई भी काम करने से पहले डिटेल में जानो किसी भी चीज़ के बारे में, उसके बाद उसके ऊपर काम करो, नहीं तो प्रॉब्लम कहीं दूसरी जगह होता है और हम किसी दूसरी जगह की छीड़ लेते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए, इसलिए मैंने इसको साइड में कर दिया और उसके बारे में सोचा। उसके बाद मैंने इसको अच्छे से क्लीन किया।
पावर सेक्शन में काफ़ी जगह पे हीट सिंक पेस्ट लगा हुआ था। उस हीट सिंक पेस्ट को मैंने थिनर से क्लीन कर दिया और हल्का हीट कर दिया। उसके बाद ये मोबाइल दोस्तों ऑन हो गया और इसका CPU बच गया। इसकी बैटरी भी फुल चार्ज है और ये पूरी तरह से अच्छे से भी वर्क कर रहा है। अब दोस्तों कस्टमर को देने से पहले मोबाइल को अच्छे तरह से फिटिंग कर लेना है। उसका जो मदरबोर्ड होता है उसको अच्छे से फिट करना है। इसमें अगर हम CPU के ऊपर का जो हीट सिंक पेस्ट होता है वो निकल गया है तो उसके ऊपर हीट सिंक पेस्ट अच्छे से लगाना है और अच्छे से उसको पैक करना है ताकि उसका हीट जो है उसकी फ्रेम में चला जाए। उसके नीचे फ्रेम होती है और वहाँ पर कॉपर की प्लेट लगी रहती है, उसके ऊपर सारा हीट चला जाता है। इसके लिए यहाँ पर हीट सिंक पेस्ट कर लगा के अच्छे से पैक करना है और मोबाइल को अच्छे से फिट कर देना है। बाहर से देखने पर बिल्कुल ऐसा नहीं लगना चाहिए कि ये मोबाइल रिपेयर किया हुआ है। दोस्तों अगर हमारी जानकारी आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना और हमारे चैनल पर अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना और हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कर देना। तो मिलते हैं दोस्तों ऐसी किसी नए वीडियो के साथ, तब तक कि जय हिंद जय भारत।